ये 31 दिसंबर 1999 की बात है जब पानामा कीनाल से अमेरिका का झंडा उतारा गया और उसकी जगह वहां पहली मर्तबा पानामा का झंडा लहराया गया और पानामा के बासियों ने जश्न मनाया। उसके साथ ही एहतिजाज, कशीदगी और अमवात इसे भरे एक अहद का भी खात्मा हुआ। अल्बर्टो अलीमीन ज़ोबियाता, जो कई साल तक उस कैनाल के मुंतज़म रहे, उन्होंने बताया कि इस रोज़ पानामा के लोगों की खुशी काबिल दीद थी। मगर आज 25 साल बाद मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के मुतनाज़िहा बयानात के बाद ये मामला एक बार फिर से अखबार की शह सरखियों का हिस्सा है और इस रास्ते की खुदमुख्तारी पर एक बार फिर से सवालिया निशान लग गया है। ट्रम्प ने हाल ही में कीनाल का रास्ता इस्तेमाल करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों से वसूल की जाने वाली फैसों का हवाला देते हुए कहा कि हमें लौटा जा रहा है। ट्रम्प ने तजवीज़ पेश की कि अगर इस सूरत हाल में कोई तब्दीली ना आई तो हम मुतालबा करेंगे कि पानामा कीनाल को बना किसी सवाल जवाब के फौरी और मुकम्मल तौर पर अमेरिका के हवाले किया जाए। उनके उस बयान के जवाब में पानामा के सदर जोसे राउल मिलिनो ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है, कीनाल का एक एक अंच अंच पानामा का ही रहेगा। आइए आपको बताते हैं कि मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे। यूरोपीय आबादकार 16वीं सदी से ही एक ऐसे रास्ते की ख्वाहिश रखते थे जो बहराल काहिल को बहर ओकियानूस से मिला दे। इन वक्तों में जनूबी समंदरों तक रसाई का वाहिद जरी जनूबी चली में आबनाए मेगिलान से था, मगर इस तक पहुंचने के लिए समंदर में एक तवील सफ़र और कीप हारन के खतरनाक मौसम का सामना करना पड़ता। 19वीं सदी में पहली मरतबा पानामा के स्थीमस से गुजरने वाले रास्ते को आजमाया गया जो कोलंबिया का हिस्सा था। बोगोटा ने किनाल की तामीर का ठीके एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स को दिया, जिसने मिस्र में नहर सुईज को भी तामीर किया था। लेकिन मजदूरों को मुतासर करने वाली बीमारियां, जिनमें से बहुत से अफ्रीकी गुलाम थे, जमीन की नमी और मुसलसल बारिश ने इस मंसूबे को दिवालियापन की तरफ ले जाया। मगर इसी वक्त इस समंदरी रास्ते में अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ी। इस वक्त कोलंबिया एक खाना जंगी से निकल रहा था, एक ऐसी खाना जंगी जिसमें हजारों अफराद हलाक हुए थे। मुल्क के ऐली हलकों में सियासी तौर पर शदीद तनाव था और इस सब सूरत हाल के बायस ही पानामा को आज़ादी नसीब हुई। अमेरिका इस वक्त एक अभरती हुई ताकत थी जिसने पुर्टो रिको और क्यूबा का कंट्रोल संभाल लिया था और उसने कोलंबिया के अंदरूनी बहरान को एक बेहतरीन मौका के तौर पर देखा और उसने किनाल की तामीर का ठीका हासिल करने के लिए $40 मिलियन अदा करने की तजवीज़ पेश की। दोनों ममालिक ने हेबुनाउ वरेला नामी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसमें पानामा की आज़ादी की ज़मानत दी गई और पानामा ने अमेरिका को कीनाल का मुस्तकिल अख्तियार दिया, जिसमें कीनाल जोन पर कंट्रोल भी शामिल था। इस कीनाल जोन में स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह के चारों अतराफ 8 किलोमीटर तकरीबन 5 मील का इलाका शामिल था। इसके बदले में पानामा को $10 मिलियन मुआवजा मिलने का ऐलान हुआ। इन नहीं साल में किनाल की तामीर हुई का काम मुकम्मल होने के बाद भाप से चलने वाला एंकोन वो पहला बहरी जहाज था जिसने इस आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को उसके खुलने की नवीद दी। लेकिन कशीदगी शुरू होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अमली तौर पर मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था, लेकिन किनाल पर काम करने वाले हजारों अमरीकी और उनके खानदान अपने कवानीन के तहत इस जोन में रहते थे, जिसका बाकायदा इफ्तिताह इन नावे में किया गया था। इस जोन में रहने वाले अमरीकी पानामा की आबादी के साथ किसी किस्म का राबिता नहीं रखे हुए थे और पानामा के शहरी खुसूसी इजाज़त के बगैर इस इलाके तक रसाई हासिल नहीं कर सकते थे। वक्त के साथ पानामा के शहरियों में गुस्सा बढ़ने लगा। मज़ाहिरों का आगाज हुआ जिनमें अमरीकों के वहां से निकलने और पानामा कैनाल का अख्तियार वापस पानामा को देने का मुतालबा किया गया। 1958 में यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने ऑपरेशन स्वेरेंटी या खुद मुख्तारी का आगाज किया। उन्होंने प्रामन अंदाज में अमरीका के जेर कब्जा इलाके में पानामा के 75 झंडे गाड़ दिए। 3 अप्रैल 1974 को अमेरिका और पानामा के दरमियान बातचीत का आगाज हो गया। दोनों ममालिक ने मुज़ाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए खुसूसी सफ़ीरों की तैनाती पर इत्तेफाक हुआ। क्या लेकिन इसमें मजीद 10 साल लग गए।
इस वक्त अमेरिका के नए सदर रिचर्ड निक्सन थे जब अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर और पानामा के वजीर खारजा जुआन अंतोनियो टेक के दरमियान पानामा सिटी में एक मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत हुए। इससे पानामा कैनाल के मुस्तकबल के बारे में हतमी मुआहिदा पर काम करने के लिए एक वाज़ेह फ्रेमवर्क बना। उम्मीद की जा रही थी कि ये हतमी माहिदा दोनों फरीकों के लिए काबिल कबूल होगा। उस माहिदे ने कैनाल के कंट्रोल के साथ साथ पानामा के कुछ हिस्से भी अमेरिका के अख्तियार में दिए थे। बिलाखिर वो माहिदा तय पाया जिस पर 7 सितंबर 1977 को अमेरिकी सदर जमी कार्टर और पानामा के नेशनल गार्ड के कमांडर उमर तोरेजुस ने बाकायदा दस्तखत किए। सादा अल्फाज में दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि कैनाल जोन की खुद मख्तारी पानामा की कानून साजी से मशरूत है और इस समंदरी रास्ते की मलकियत पानामा को मुंतकिल करने के लिए 31 दिसंबर 1999 की तारीख मुकर्रर की गई। कार्टर ने कहा कि पानामा के बाशिंदों को कैनाल का इख्तियार वापस करके अमेरिकियों ने यह साबित किया कि एक बड़े और ताकतवर मुल्क के तौर पर हम एक छोटी मगर खुद मुख्तार कौम के साथ इंसाफ और इज्जत से पेश आने के अहल हैं। कैनाल के अख्तियारात की वापसी फानामाल को मिला है।